MBBS इन रोमानिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि अभी नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो नीट का जहां पर भी एग्ज़ाम्स हुए हैं इंडिया के अंदर और इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी सेंटर बने थे, हमने भी कुछ जो सेंटर्स कवर किए जो पंजाब, हरियाणा या NCR में थे, क्योंकि इन तीनों लोकेशंस पर हमारे ऑफिसेज़ हैं। तो इस एग्ज़ाम में मोर देन 20 लाख से ज़्यादा बच्चा बैठा था और इस साल का जो एग्ज़ाम है काफ़ी टफ आया है। बच्चे और पेरेंट्स वरीड है फर्दर क्या करना है। तो मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अभी नीट एग्ज़ाम के बाद उसके आंसर की भी आ चुकी हैं। बच्चों को भी पता चल चुका है कि वो अब कट ऑफ में नहीं आ पाएंगे, यहाँ उनको सीट्स नहीं मिल पाएगी। तो मेडिकल प्रोफेशन में MBBS और BDS के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। आपने वेटनरी साइंसेज में कुछ करना है, अपने नर्सिंग में करना है, अपने लेबोरेटरी टेक्नीशियंस में कुछ करना है, फार्मेसी में कुछ करना है, आपने बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करना है। इसी तरीके से हमारे पास 25 प्रोफेशंस हैं। वो 25 प्रोफेशंस कौन कौन से हैं जो बच्चा आफ्टर 12th मेडिकल करने के बाद कर सकता है, तो उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर आप उस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें। तो अभी MBBS इन फॉरेन कंट्रीज और इवन स्पेशली यूरोपियन कंट्री और स्पेशली इन रोमानिया के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मेरे पास अप्रोक्स ये 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की पब्लिक, यहाँ पर बच्चा अपनी MBBS कर सकता है जिसकी फीस 6,000 यूरो से स्टार्ट होकर 10,000 यूरो की है। डिपेंड है कि आपने जो अपनी MBBS है कौन सी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से जाकर करनी है। तो इवन इस टाइप के हमने अपने ये ब्रोचर बनाए हुए हैं MBBS से रिलेटेड, और इवन इसके अंदर हमने 17 कंट्रीज लिखी हैं शेंगन के अंदर, यूरोप के अंदर, यहाँ पर बच्चा अपनी MBBS की डिग्री कर सकता है इंग्लिश में। इवन उसका 6 ईयर का ड्यूरेशन है। तो MBBS यूरोप में क्यों, शेंगन में क्यों नहीं अनदर चाइना, रशिया, अजरबैजान, जॉर्जिया या व्हाट्सएवर कंट्री है जिसको कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, नंबर ऑफ कंट्रीज है जहाँ पर बच्चे MBBS के लिए जाते हैं। और बच्चों को, पेरेंट्स को इस वे से प्रेजेंटेशंस दी जाती है तो उसको ये लगता है कि जॉर्जिया जैसी कंट्री नहीं है, या रशिया जैसी कंट्री नहीं है, या अजरबैजान जैसी कंट्री ही नहीं है, वहाँ पर हमें MBBS करनी चाहिए। तो जितनी बड़ी डिग्री है तो उतनी बड़ी आपकी रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रिसर्च नहीं है तो आप अपने लाखों रुपए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करेंगे। और उस कंसल्टेंट से सर्विस लेने की कोशिश करें जो टोटल ट्रांसपेरेंट है, जिसके पास नंबर ऑफ कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। ये सारी की सारी चीज़ों को चेक करना है। जो लोग सिर्फ रशिया में बेचते हैं तो उसने अपनी कंट्री रशिया को इस वे से प्रेजेंट करना है कि आप उसके ट्रैप में इजीली आ जाएंगे। ट्रैप में क्या है, सर ये डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है, वहाँ पर आपको इंडियन फूड मिलेगा, वहाँ पर इतने इंडियन पढ़ते हैं। लीव इट कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं, पहले ये देखिए कि उस यूनिवर्सिटी का क्या स्टैंडर्ड है जहाँ पर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उस कंट्री का क्या स्टैंडर्ड है जिस कंट्री में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उस कंट्री का वर्ल्ड में उस पासपोर्ट का क्या रैंक है, क्या वो पासपोर्ट 4th, 6th, 7th नंबर पर आता है। ऐसी चीज़ें चेक करनी है। क्या जिस कंट्री में आप MBBS करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर आपको वर्किंग राइट्स है पार्ट टाइम, क्या वो कंट्री आपको पोस्ट स्टडी परमिट प्रोवाइड करती है आफ्टर कंप्लीशन द स्टडी, क्या वो कंट्री आपको वहाँ का लोकल डॉक्टर लाइसेंस प्रोवाइड करती है या नहीं करती, क्या उस कंट्री में आप फर्दर PG या मास्टर स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसी सब चीज़ों को आपने चेक करना है। क्या उस कंट्री में आपके लिए कुछ सेटलमेंट पॉलिसीज हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, क्या उस कंट्री में MBBS करने के बाद आप कौन सी कंट्री में डायरेक्टली डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन चीज़ों को चेक करिए। तो मैं शेंगन कंट्रीज क्यों कहता हूँ बार बार, अगर आपने किसी भी शेंगन कंट्री से अपनी MBBS की है तो आपके लिए पूरा यूरोपियन कंटिनेंट प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। तो क्या अगर आपने जॉर्जिया से की है तो जॉर्जिया से MBBS करने के बाद डायरेक्टली आप अनदर शेंगन कंट्री में प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो ये सोचने की बात है। और इसके अलावा उस कंसल्टेंट के ही थ्रू जाए जो आपको स्पेशली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भेजता हो। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाने की कोशिश ना करें, स्पेशली फॉर MBBS। और कैरेबियन कंट्रीज़ को भी लीव करें, वहाँ पर भी आप अपने पैसे वेस्ट करेंगे। कैरेबियन कंट्रीज वे से बेची जाती हैं कि आप अपनी अगर MBBS कैरेबियन कंट्री से करते हैं तो आप डायरेक्टली
जो अपनी प्रैक्टिस है यूएसए में आकर करेंगे, तो बच्चे पेरेंट्स इमीडिएटली मोटिवेशंस में आ जाते हैं। इवन मैं शेंगन कंट्रीज को भी प्रमोट करता हूं, तो इसको भी क्रॉस चेक करें। गूगल के ऊपर सारा कुछ पड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट के ऊपर सारा कुछ पड़ा हुआ है। देयर आफ्टर टेक द डिसीजन कि क्या उन कंट्रीज में ये बेनिफिट्स हैं जो व्हाट्सएवर हमने यहाँ पर इस वीडियोस के अंदर बताए हैं। और अभी स्पेशली ये भी चीज़ चेक करनी है जो अभी मैं बोलने वाला हूँ। किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी कंसल्टेंसी फीसेस भी चेक करें, वो कंसल्टेंसी फीसेस क्या लेता है, क्योंकि आपको डिफरेंट वे से आपसे कंसल्टेंसी फीसेस निकाली जाती हैं। एमबीबीएस की डिग्री बड़ी होने के कारण आपसे 50,000 रुपये पहले ही एडवांस में, 1 लाख रुपये पहले ही एडवांस में ले लिया जाता है। इवन कुछ कंसल्टेंट आपके एडमिशन के बाद ही लाखों रुपए ले लेते हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द वीज़ा। तो ऐसा है कि ये सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन चेक करनी है। तो हमारे पास स्पेशल क्या है कि आप हमें 15 से 20,000 एडवांस फीस देने के बाद अपनी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है 15,000 की, जब आपका एडमिशन आ जाता है उसके बाद है, बाकी सारी फीस वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। और इवन इसमें बेनिफिट क्या है, हम आपको उस स्पेसिफिक कंट्री में 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस देंगे। अगर आपने रोमानिया में जाना है तो वी विल टेल कि रोमानिया में आपको ये यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया जाएगा, वो भी 15 से 20,000 की फीस में। तो अभी ये देखिए कि ये बेनिफिट आपको वो कंसल्टेंट प्रोवाइड करेगा। इवन इसके अलावा आपको इस फीस में हम 3 कंट्रीज़ के भी ऑप्शंस देंगे। अगर आप कहें मैंने इटली में जाकर अपनी एमबीबीएस की भी ट्राई करनी है, जिसका सिर्फ 1 से 2% चांसेस होते हैं, तो वही 15 से 20,000 की फीस में हम आपका इटली का भी प्रोसेस करेंगे। और आप कहते हैं कि मैं चेक रिपब्लिक में जाकर अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहता हूं एमबीबीएस का, तो हम चेक रिपब्लिक का भी उस 15 से 20,000 की फीस में करेंगे। अभी डिसीजन आपका है। तो अभी ये है कि वहां पर जो एमबीबीएस की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनकी क्या क्या फीसिस हैं, वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बारे में भी मैं 1 by 1 डिस्कस करूँगा। तो ये बता दूँ, कैरोल डेविला की जो फीस है 10,000 की है और इसका जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा क्रायोवा 8,500 8500 यूरो की साल की फीस है। जीडी पोपा की 8,500 की है। हैथीगानो की 10,000 की फीस है। हैथीगानो कैरोल डेविला ने अपनी जो एप्लीकेशन फीसिस भी 500 यूरो की कर दी है। तो पहले 350 था, 300 था। तो जीडी पोपा पहले कोई फीस नहीं लेती थी एप्लीकेशन, तो उसने भी इस साल से 200 यूरो की एप्लीकेशन फीस भी लेनी स्टार्ट कर दी है। ल्यूशन बलागा की फीस 6,000 यूरो की है, जो लास्ट ईयर की अभी तक की नोटिफिकेशन आई नहीं है। अगर रिवाइज भी होता तो 6500 यूरो से ज़्यादा नहीं होगी। तो 6,000 यूरो में आप ल्यूशन बलागा भी कर सकते हैं। ओबीडीएस की फीस 7,500 है। विक्टर वेव्स की 8500 यूरो है। और आडिया की 6500 यूरो, 6,500 यूरो। गुलाटी की 6,000 यूरो। तो ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी फीस 6,000 से 6,500 यूरो की है। अभी डिपेंड आपके ऊपर है, आपने ये इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। विद 1 फीस वी कैन अप्लाई इन ऑल 3 यूनिवर्सिटीज़, बट ट्रांसपेरेंसी जरूर चेक करें। हमारे पास 17 कंट्रीज़ हैं। इस ब्रोचर्स को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगाया, वहाँ जाकर इस ब्रोचर को भी देख सकते हैं। आप कहते हैं कि मैंने लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया में जाना, वहाँ के भी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। आप चेक हंगरी में जाना चाहते हैं तो आपको चेक और हंगरी के भी ऑप्शन, आप स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ग्रीस जैसी कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। अभी डिपेंड कि क्या उनकी डेडलाइंस पड़ी हुई हैं या नहीं पड़ी हुई। तो आप ऑलरेडी लेट हैं क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ क्लोज भी हो चुकी हैं। तो अभी जो बची हुई हैं आप अपनी प्रोफाइल शेयर करेंगे तो हम आपके पास उसके बारे में बताएंगे। तो अभी रोमानिया में भी कुछ यूनिवर्सिटी ने नीट के एग्ज़ाम का भी कंफर्मेशन मांगना स्टार्ट कर दिया है। तो पहले क्या था कि देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ नीट एग्ज़ाम, तो विदाउट नीट अप्लाई कर सकते थे, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अप्लाई ये आस्किंग किया है। लेकिन अब विदाउट नीट भी इन कंट्रीज़ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने जो अपनी सर्विस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है। तो रोमानिया या बुल्गारिया में आप जाना चाहते हैं या शेंगन की किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस जरूर वॉच करें। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा एमबीबीएस इन रोमानिया का था और ये रोमानिया शेंगन की कैसी कंट्री है, यहाँ पर बच्चा विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम, विदाउट गिविंग एनी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू एडमिशन ले सकता है एमबीबीएस में। तो वो भी एडवांटेज आप ले सकते हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन रोमानिया में एमबीबीएस करने की है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, सक्सेस स्टोरी ऑफ रोमानिया और एमबीबीएस इन रोमानिया, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं।
लेट ना हो। जितना लेट होंगे तो उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका कंसेप्ट फॉरेन कंट्री में जाकर हायर स्टडीज़ का, स्पेशली MBBS का है, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने MBBS के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।